Students, today we will discuss the new topic. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके कोर्स कंटेंट में 4 टॉपिक्स है और फिर इनके सब टॉपिक्स है। हमने जो है 2 टॉपिक्स तो किए थे और थर्ड टॉपिक में मैंने एक सब टॉपिक करवाया था आप लोगों को। डिफरेंशिएबल फंक्शन तक मैंने वो किया था। सो इसमें 3 टॉपिक्स रहते हैं लेकिन वो इजी है। इसमें बस सिर्फ एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज इस तरह एंड वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और इस तरह इनके एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज़। सो ये सब कुछ जो है और इस तरह इसमें एक और टॉपिक है कि इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। सो हम करेंगे, लेकिन जो इजी टॉपिक्स है वो आपको मैं प्रेजेंटेशन में दे दूँगी, ठीक है। सो ताकि टाइम भी जो है वेस्ट ना हो, क्योंकि और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वो आप लोग को पढ़ा दूँ, इसके बाद जो है फिर हम इसकी तरफ आएंगे। पहले आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे। मैं इस तरह कर दूँगी कि अगर क्लासेस रहते हैं तो ठीक है, लेकिन लास्ट 7 डेज़ में जो है फिर मैं आपसे प्रेजेंटेशन लूँगी। सो अगर ये टॉपिक्स उसमें जो है मतलब मैंने क्लासेस में नहीं ली ना, तो फिर आप लोग जो है वो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो उसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग यूट्यूब पे कुछ मतलब वीडियोस देखेंगे इससे रिलेटेड, सो इजी हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए मैं जो है इजी टॉपिक्स नहीं कर रही, वो आप लोग प्रेजेंटेशन में देंगे। और ये जो अब फोर्थ वन जो टॉपिक है, फोर्थ वन मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर जो है 4 टॉपिक्स है कोर्स कंटेंट्स में, फिर इनके अलग से सब टॉपिक्स है ना। सो ये फोर्थ वन टॉपिक में फर्स्ट वन जो टॉपिक है, ये फोर्थ वन टॉपिक मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। और इसमें जो है सब टॉपिक्स इनके ये है कि फर्स्ट वन टॉपिक जो है ये आपके मतलब एक सब्जेक्ट हो गया ना। आप लोग का जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 2, इसमें डिफरेंट मैथमेटिक्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इकट्ठे किया गया है, ठीक है। सो मतलब हर एक चीज़ जो है इसमें इन्वॉल्व है। मैट्रिसेस, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, मतलब कन्वेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो ऑप्टिमाइजेशन का एक सब्जेक्ट है ये भी इसमें इन्वॉल्व है। इस तरह मैट्रिसेस का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो हर एक चीज़ जो है इसमें इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर जो है इनके सब टॉपिक्स जो है फर्स्ट वन सब टॉपिक जो है वो है कन्वेक्स सेट, ठीक है, और फिर इनके प्रॉपर्टीज़। सो पहले हम कन्वेक्स सेट पढ़ेंगे, लेकिन अब पहले देखते हैं कि ये जो है 20th ऑनलाइन लेक्चर है और डेट जो है वो 4 मई 2021 है। और इस तरह डे जो है ट्यूसडे है, ठीक है। अच्छा, 19 ऑनलाइन लेक्चर जो मैंने लिया था, सो उसके साथ लेकिन डे जो है वो मंडे है, ठीक है। सो अब जो है अब हम कन्वेक्स सेट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो कन्वेक्स सेट असल में है क्या? इसमें सेट भी इन्वॉल्व है और कन्वेक्स भी है। एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स, ठीक है। लेकिन वो वाला कन्वेक्स कनकेव नहीं है जो फिजिक्स में पढ़ाते हैं, ठीक है। सो ये कन्वेक्स सेट जो है ये सब टॉपिक है मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन के, ठीक है। सो कन्वेक्स सेट पहले हम इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं, इसके बाद इसके डायग्राम की तरफ आते हैं और फिर फॉर्मल डिफिनीशन पढ़ते हैं और फिर जो है इससे रिलेटेड थ्योरम्स, और वो थ्योरम्स हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे कि ये इनके प्रॉपर्टीज़ है असल में, ठीक है। सो बाय थ्योरम हम प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी कर लेंगे। अच्छा, सो यहाँ पर कन्वेक्स सेट है, इसका डिफिनीशन ये है कि if every point on line segment joining any 2 points lies on set, then it is called
कन्वेक्स सेट। सो पहले हम डिफिनीशन को देखते हैं, इसके बाद हम डायग्राम के ज़रिए इस डिफिनीशन को स्टडी करते हैं। अच्छा, इफ़ एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। एक सर्कल ले ले, इसका मतलब ये वाला सेगमेंट जो है एक लाइन सेगमेंट हुआ ना, एक लाइन से जो है एक सर्कल बनता है ना, ये एक लाइन है, इसको आप लोग जो है मतलब इस तरह बेंड कर दे सो ये सर्कल बन जाता है ना, जिस तरह एक धागा होता है। सो उसको जब हम बेंड कर देते हैं सो एक सर्कल हमारे पास बन जाती है ना। सो हम मतलब लाइन से कुछ भी बना सकते हैं, इसको हम शेप्स दे सकते हैं खुद बेंड करके। सो ये जो है ये सर्कल का एक लाइन सेगमेंट मैंने लिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट मैंने लिया है, ठीक है। इफ़ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, मतलब यहाँ पर एनी पॉइंट, मतलब एक सर्कल मैंने ले लिया है और इसके हर एक पॉइंट पे, इसके सेगमेंट, इसके लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, मतलब हम यहाँ पर कोई से भी दो पॉइंट्स ज्वाइन करें। आपकी मर्ज़ी है कि इस सर्कल में आप लोग यहाँ से यहाँ तक मतलब दो पॉइंट्स ले लें और इनको आप लोग ज्वाइन करें इस सर्कल के अंदर, ठीक है ना। सो लाइज ऑन सेट, और वो जो है इसी सेट में ही लाई करेगा, मतलब इस सर्कल के बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। ये एक शेप मैंने दे दिया है ना, सर्कल एक शेप है ना, ज्योमेट्रिक शेप है, और वो भी एक लाइन से ही बना है, ठीक है। सो मैंने एक शेप लिया है और फिर इन्हीं शेप में जो है मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया है, ठीक है। और फिर एक लाइन सेगमेंट आपकी मर्जी है कि आप लोग यहाँ से लेते हैं इसी सर्कल में, या दो पॉइंट्स आप लोग जो है यहाँ से इस तरह नोट करते हैं कि मेरे पास दो पॉइंट्स है, फिर इन्हीं को जो है ज्वाइन कर लेते हो। फिर आप लोग कहते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया है ये वाला या ये वाला, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें या इसके अंदर आप लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, कोई सा भी टू पॉइंट्स इसी सर्कल के अंदर ही ले, या इसके ऊपर या इसके अंदर, लेकिन बाहर नहीं, ठीक है। इसके बॉर्डर पे ही आप लोगों ने पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। अच्छा, सो शेप, एनी शेप, यहाँ पर मैंने सर्कल लिया है, आप लोग कुछ भी ले लें। अच्छा, सो लाइज ऑन सेट, तो ये इसी सेट में ही लाई करेगा। सो देन इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्स सेट। सो ये जो एक लाइन मैंने स्केच किया है, लाइन ड्रॉ किया है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है बाय जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, ठीक है। सो ये जो है ये कन्वेक्स हो गया और इसको हम कन्वेक्स सेट कहते हैं। जब ये लाइन सेगमेंट इसी सेट के अंदर ही लाई करेगा सो इसको हम कन्वेक्स सेट कहते हैं। अब ठीक है, मतलब ये लाइन सेगमेंट जो है ये एक कन्वेक्स सेट हो गया। ये लाइन सेगमेंट तो कन्वेक्स है, लेकिन जब इसके अंदर लाई करता है सो ये शेप जो है, ये सर्कल जो है, ये एक कन्वेक्स सेट बन गया, ठीक है। जिस तरह एक सेट होता है ना, जिस तरह हम सेट लेते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे डिनोट करते हैं 1 2 3, तो इसमें हर एक एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। सो ये एक एलिमेंट जो है इसमें बिलोंग करता है, इस तरह सेकंड एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है। सो जब फुल ऑल एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं सो इसका मतलब है कि ये फुल सेट बन गया ना। सो इस तरह ये जो है इसके अंदर आप लोग इस तरह दो पॉइंट्स ड्रॉ करें, ठीक है। इसके अंदर या इसके ऊपर आप लोगों ने कोई सा भी दो पॉइंट्स लेने हैं, इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर, मतलब इस शेप के अंदर या इसके बाहर। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, बाहर कोई से भी दो पॉइंट्स नहीं लेने, इस सेट के अंदर या इस सेट के ऊपर आप लोगों ने दो पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर जो है दो पॉइंट्स मैंने ज्वाइन किए हैं। सो इसी ज्वाइनिंग से जो है इसी एक लाइन सेगमेंट बन जाता है और इसी लाइन सेगमेंट को हम एक कन्वेक्स कह सकते हैं और ये कन्वेक्स सेट बन गया है। ये फुल सर्कल जो है एक कन्वेक्स सेट बन गया है। मतलब हम यहाँ भी दो पॉइंट स्केच कर सकते हैं, दो पॉइंट्स ले रहे हो से जो है इसको मिलाते जाए। सो ये एक सर्कल में जो है हमारे पास इस तरह डिफरेंट कन्वेक्स सेट्स आ गए हैं। सो इसको हम एक कन्वेक्स सेट कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक शेप लेती हूँ, इरेगुलर शेप है, ठीक है। मैंने एक धागा लिया है और इसको मैंने खुद से जो है इस तरह बेंड किया है, जिस तरह आप लोग एक मेटल वाला या कुछ धागा लेते हैं ना, या कुछ इस तरह के बैंगल्स लेते हैं, इसको आप लोग खुद जो है मतलब बेंड कर सकते हैं। सो मैंने जिस तरह कुछ बैंगल जिस तरह हो सकते हैं कि इस फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं ना, बेंड कर सकते हैं। सो वो जब इस फॉर्म में बन जाता है
तो क्या ये कन्वेक्स सेट है या नहीं है, क्या ये कन्वेक्स है या नहीं है। सो इसको हम देखेंगे, हम इन 2 पॉइंट्स लेंगे और फिर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर देखेंगे क्या ये इसके अंदर लाई करता है। अगर अंदर लाई करता है तो फिर कन्वेक्स सेट है, लेकिन अगर अंदर लाई नहीं करता तो फिर ये जो है कन्वेक्स सेट नहीं है। सो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि यहाँ से 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ, ठीक है, ये कन्वेक्स है। अब मैं यहाँ 2 पॉइंट्स लेती हूँ, सो अब इसको मैंने मिला लिया है। सो अब तो ये कन्वेक्स नहीं है, क्योंकि ये जो है इस सेट के बाहर आ गया है ये लाइन सेगमेंट। सो इसका मतलब ये कि ये कन्वेक्स सेट नहीं है। यहाँ भी 2 पॉइंट्स ले, सो इसको भी ज्वाइन करें तो नहीं है, यहाँ भी 2 पॉइंट्स ले, सो नहीं है ना। सो इसलिए ये जो है नॉट अ कन्वेक्स सेट, ठीक है। सो अब आप लोग को मतलब ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, कितना इजी है। अच्छा, एक और शेप लेते हैं। सो आपकी मर्जी, आप लोग कुछ भी ले लें ना। इस तरह का एक शेप ले लें। सो ये भी कन्वेक्स है, क्योंकि आप लोग जो है यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेते हैं तो मिला लें तो इसके अंदर लाई करते हैं। इस तरह यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले मिला लें तो इसके अंदर लाई करते हैं। मतलब ऐसे महसूस शेप्स जो कि ज्योमेट्रिक शेप्स है, ठीक है ना। आप लोग कोई और पॉइंट्स ले, लेकिन जब आप लोग इरेगुलर शेप्स लेते हैं इस तरह के कुछ और, सो इसको भी जब आप लोग इस तरह मतलब मिलाते, सो ये कन्वेक्स नहीं है। इसका मतलब ये नॉट कन्वेक्स, ये कन्वेक्स सेट है, ठीक है। अच्छा, सो अब आते हैं इसके फॉर्मल डिफिनीशन की तरफ, और मतलब इससे रिलेटेड हम थ्योरम्स भी डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। सो ये जो है ये सिर्फ जो मैंने डिफिनीशन मतलब आप लोग करो, ये आप लोग के समझने के लिए था कि कन्वेक्स सेट असल में है क्या। लेकिन जब हम फॉर्मल डिफिनीशन की तरफ जाते हैं फिर आप लोगों ने वही सेम पॉइंट्स लिखने होते हैं, सेम वर्ड्स आप लोगों ने लिखने होते हैं, ठीक है। सो ये वाला आप लोग खुद जो है इसको मतलब लिख सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो है इसको खुद मतलब अपने वर्ड्स मिला के जो है ये वाला डिफिनीशन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं डिफिनीशन करवाऊंगी आप लोगों ने सेम टू सेम एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। सो कन्वेक्स सेट जो है स्टेटमेंट हम लिखते हैं या डिफिनीशन आप लोग कहते हैं, ठीक है। सो वो ये है कि अ सेट सी इन, इसको कॉमा में इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर ले, इन एन डायमेंशनल। ये इसलिए मैं आप लोगों को ये करवा रही थी, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हो जाए ना, सो इसके बाद फिर अगर टाइम रहा सो मैं वो मतलब जो इजी टॉपिक्स है वो करवा दूंगी। लेकिन अगर टाइम नहीं रहा ना तो आप लोग वो प्रेजेंटेशन में मुझे देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग मतलब प्रेजेंटेशन कभी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि अभी मैं तो अवश्य वीडियोस जो है अपलोड करती रहूँ। आप लोग जो है कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं देखते। सो अगर जब मैं प्रेजेंटेशन लूँगी तो आप लोगों ने मस्ट वो वीडियोस देखने हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्ट से जो है मतलब वो टॉपिक्स दूंगी और आप लोगों ने उसके लिए वही वीडियोस देखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड और फिर जो है आपके एग्ज़ाम्स भी मतलब इस तरह होंगे कि मिड टर्म और उसके बाद डायरेक्ट फाइनल, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। सो आप लोग जो है अपने आप को तैयार रखा करें। सेट सी इन एन डायमेंशन इस दफ़ा जो है मैथ्स आप लोग का इजी नहीं है, हर एक चीज़ इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना, इसको इजी ना लें। एसेट सी इन एन डायमेंशनल space is said to be convex if for any two points, वो पॉइंट्स आप लोग मान लीजिए कि मेरे पास जो है x1 है, x2 है। आप लोग की मर्जी, आप लोग इस 2 पॉइंट्स की जगह सी डी लेते हैं, ए बी लेते हैं, सो एनी 2 पॉइंट्स एक्स वाई लेते हैं, कुछ भी। इन द सेट सी, यही डिफिनीशन है लेकिन फॉर्मल फॉर्म में लिखा गया है। मतलब ये इससे हम लिख रहे ताकि इससे रिलेटेड फिर जब हम फार्मूला लिखते हैं सो इससे मतलब रिलेट हो ना, इससे रिलेट करता हो। इन द सेट सी द लाइन सेगमेंट
x1 x2 joining और आप लोग कहते हैं कि थ्योरी ना करवाए करें, लेकिन जब टॉपिक्स इस तरह होते हैं कि डायरेक्ट तो मतलब कुछ टॉपिक्स इस तरह होते हैं जिस तरह मैंने डिफरेंशिएबल फंक्शंस का करवाया था ना, कोई सो वो जो है डायरेक्ट हम बस फार्मूला हमने लिखवाया और उसे डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। लेकिन कुछ टॉपिक्स इस तरह होते हैं कि इसकी थ्योरी, इसकी डिफिनीशंस मस्ट होते हैं, इनके थ्योरम्स मस्ट लेके जाते हैं। ठीक है, सो आपका जो ये वाला मैथ्स 2 है ना, सो इसमें ज़्यादातर थ्योरी है, क्योंकि ये टॉपिक्स इस तरह है, हर एक मतलब मैथ्स के हर एक सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया। आप लोग अगर अपने कोर्स कंटेंट्स देख लेना तो 4 डिफरेंट टॉपिक्स है जो कि हर एक अलग अलग सब्जेक्ट से मतलब निकाला गया है। हमने ये बीएस में पढ़े थे ये सारे सब्जेक्ट्स, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखते। ठीक है ना, एक जो है मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है तो वो जो है प्योर में आ जाते हैं, और ये जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है फिर वो अप्लाइड साइड में आ जाते हैं। सो ये मैथ्स का बिल्कुल अलग अलग मतलब हिस्सा है। ठीक है ना, सो इस दफ़ा क्योंकि ये आपका लास्ट वन मैथ्स है ना, सो फिर आप लोग जो है ये इनको आप लोग अच्छी तरह सीखेंगे, तब जो है आप लोग अपने जो 5th सेमेस्टर में जब जो चीज़ फिर आई थिंक आप लोग का एक मैथ सब्जेक्ट है लेकिन वो फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, सो आप लोग उन्हीं को फिर समझ पाएंगे अगर आप लोग इनको समझेंगे। ठीक है ना, सो ज्वाइनिंग these points to is also in the set C अच्छा, सो देख ले सेट सी मेरे पास एक सेट सी है। फॉर एग्जांपल एक कर्व जिसे मैंने एक सर्कल लिया है, ये एक सेट सी है ना इन n डायमेंशनल स्पेस, जो कि n डायमेंशनल स्पेस में है। मतलब हम 2 डायमेंशनल स्पेस लेते हैं जिस तरह एक्स वाई प्लेन होता है ना, सो ये 2 डायमेंशनल स्पेस है। इस तरह अगर हम एक्स वाई जी लेते हैं तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। अगर आप लोग n डायमेंशनल का मतलब ये कि आप लोग जो है इस तरह कुछ डायमेंशन ले रहे तो इसे एक सर्कल बन जाता है ना। ठीक है, सो n डायमेंशनल का मतलब यही है कि आप लोग जो है एक सेट सी लेते हैं जो कि n डायमेंशनल स्पेस में, मतलब इनके डायमेंशन का कुछ भी पता नहीं है, तो n डायमेंशन मतलब ये कि आप n कुछ भी रखें। ठीक है, सो डिफरेंट हमारे पास शेप्स बन जाते हैं ना, सो इसलिए यहाँ पर n डायमेंशन लिखा है कि हमारे पास मतलब कौन से मतलब कोई से भी शेप्स हो सकते हैं। ठीक है, सो वो सेट हमारे पास फॉर एग्जांपल वो एक n डायमेंशनल स्पेस में है, उसको हम कब कन्वेक्स कह सकते हैं, इसे टू बी कन्वेक्स। इसको हम कन्वेक्स कब कह सकते हैं, इफ़ फॉर एनी 2 पॉइंट्स, अगर हम एनी 2 पॉइंट्स लेते हैं, कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें, और यहाँ पर मैंने वो 2 पॉइंट्स x1 और x2 लिए हैं ताकि आप लोग इसमें डिफरेंस करें ना कि x1 और x2 अलग अलग 2 पॉइंट्स हैं। आप लोग x1 x2 की जगह xy या ab या cd कुछ भी ले सकते हैं। एनी 2 पॉइंट्स x1 x2 इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके लिए अब हम फार्मूला लिखेंगे, सो फिर वो जो है थोड़ा सा मतलब रिलेट करता है ना इससे। एनी 2 पॉइंट्स हम लेते हैं इन द सेट सी, और वो जो है वो 2 पॉइंट्स हम उन्हीं सेट सी में लेते हैं। जिस तरह मैंने एक सेट लिया है ना सर्कल, ठीक है, और इसी सेट सी में मैंने 2 पॉइंट्स लिए थे, ये वाला और ये वाला 2 पॉइंट x1 और x2 2 पॉइंट्स लिए थे। ये एक सर्कल है मेरे पास, ये एक सेट सी है। फॉर एग्जांपल ये एक सेट सी है और इस सेट सी के अंदर मैंने 2 पॉइंट्स लिए थे। ठीक है, और इसको आप लोग मान लीजिए कि ये x1 है और इसको मान लीजिए कि ये x2 है। ठीक है, सो ये जो है ये 2 पॉइंट्स जो है ये सेट सी में होंगे। आप लोग देख सकते हैं ना कि ये इस सेट सी के अंदर ही है। सो द लाइन सेगमेंट joining these points is also in the set C। so जब हम ये लाइन सेगमेंट, ये जो 2 पॉइंट्स है इसका लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, सो ये आल्सो ये जो लाइन सेगमेंट है ये आल्सो जो है इन द सेट सी होगा। ठीक है, इस सेट सी के अंदर ही होगा। ठीक है, मतलब हमने 2 पॉइंट्स दिए थे वो सेट सी में लिए थे, और अब जब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं इन 2 पॉइंट्स को, सो वो लाइन ये वाला लाइन सेगमेंट जो कि हमने ज्वाइन किया अभी इन दोनों पॉइंट से ये लाइन सेगमेंट आया है, सो ये भी सेट सी में होगा। सो तब हम इसको कन्वेक्स कह सकते हैं। ठीक है, इन सेट को सो इज़ आल्सो इन द सेट सी। सो तब जो है इसको हम इस सेट सी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं। सो
ये जो है, और अगर इस तरह का एक शेप है, ठीक है, और इस मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स तो सेट सी में है, ठीक है ना, ये सेट सी में है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेट सी का ये हिस्सा भी है, ये भी हिस्सा है, लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन सेगमेंट जो है अब इस सेट सी में नहीं है, इसका मतलब ये कि कन्वेक्स नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, सो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ये कितना इजी था, ठीक है। सो अब हम आते हैं इससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखते हैं। सो मैथमेटिकली the definition implies that x1 x2 जो कि 2 पॉइंट्स है और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स और बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। इन सेट सी देन, ठीक है, मैथमेटिकली जब हम इस डिफिनीशन को एज अ फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, सो और हम इन 2 पॉइंट्स का जिक्र करेंगे, दोनों डिस्टेंस पॉइंट्स होंगे और इसी सेट सी में होंगे। सो फिर हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू लेमडा x2 प्लस 1 माइनस लेमडा x1। सो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। आप लोगों ने ये फार्मूला सीखना है, आप लोगों ने इसको याद रखना है और इस साथ में ये लिखना है कि लेमडा यहाँ पर क्या है, इसका इंटरवल क्या होगा। सो लेमडा जो है इसका इंटरवल ये होगा कि ये 0 और 1 के बीच होगा, मतलब इसमें 0 और 1 इन्वॉल्व होंगे और 0 1 के बीच जितने भी टर्म्स है, पॉइंट्स में जितने टर्म्स आते हैं, सो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन 0 और 1 से मतलब वो टर्म्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। मतलब आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 1 क्लोज इंटरवल है ना, आप लोग देख सकते हैं कि क्लोज के लिए है। सो 0 1 इसका इंटरवल है, इस मतलब ये है कि लेमडा इन दोनों के बीच है, या तो 0.1 होगा, 0.2 भी हो सकता है, ठीक है, 0.3 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो लेमडा की वैल्यू यही होगी, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और उनके बीच जितने भी पॉइंट्स में जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं, सो वो हमारे पास लेमडा होगा। सो लेमडा की डिफिनीशन भी हो गई कि लेमडा यहाँ पर क्या है। अच्छा, ये कांस्टेंट वैल्यू आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यूज है ना, 0 और 1 के बीच मतलब कुछ कांस्टेंट टर्म्स होंगे। सो लेमडा इज अ कांस्टेंट। सो यहाँ पर जो है अच्छा, सो इसके बाद हमने लिखा था कि दिन, ये फार्मूला जो मैंने लिखा है एक्स वाला जो फार्मूला लिखा है, सो इसमें जो एक्स है, सो दिन एवरी पॉइंट, इस दिन के बाद आप लोगों ने इसको कंटिन्यू करना है। ये फार्मूला इसके बीच इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले हमने एक्स को एक्सप्लेन करना होता है कि असल में एक्स है क्या, फिर इसके बाद दिन एवरी पॉइंट एक्स मस्ट also be in the set C, ठीक है। अच्छा, सो ये जो x आया है ये असल में वो लाइन सेगमेंट की डिफिनीशन है, ठीक है ना, कि मतलब मेरे पास x1 x2 दो पॉइंट्स थे ना, और फिर मैंने इसी को सेट सी में लिया था, सेट सी के अंदर लिया था, ठीक है, और फिर जब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, सो वो जो लाइन सेगमेंट हमारे पास इन 2 पॉइंट्स के ज्वाइनिंग से आया है, ये वाला फॉर एग्जाम्पल ये है और यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, तो इन दोनों के ज्वाइनिंग से हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट आया है, असल में इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म इसका ये है। सो ये, और इसको हमने नाम दिया है एक्स का, एक्स इक्वल टू दिस। सो फिर हम फुल ये नहीं लिख सकते ना, इसकी जगह हम फिर एक्स को मतलब एज आ लिख सकते हैं कि ये जो एक्स है असल में एवरी पॉइंट जो एक्स है ये जो है मस्ट बी आल्सो बी इन द सेट सी। सो फिर ये मस्ट सेट सी में होगा,
जब हम कन्वेक्स की डिफिनीशन करते हैं सो मैथमेटिकली ये लिखते हैं और फिर इसी को मैथमेटिकली ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास x है, असल में ये x है ना फुल, क्योंकि x इक्वल टू दिस वैल्यू। सो ये जो x है ये हमारे पास इसी सेट C के अंदर ही लाई करेगा। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हमने फुल x का नाम दिया है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स है x1 x2, और इन दोनों कंबाइन करके हमारे पास इसको एक नाम देते हैं, वो x है, जनरली एक नाम देते हैं, ठीक है। सो ये मस्ट बी इंक्लूड इन द सेट C, ठीक है। सो तब जो है इसको हम कन्वेक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में हम इसके लिए कुछ शेप्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक XY प्लेन है, ठीक है। मैंने तो खुद से मतलब एक सर्कल लिया था ना। अब हम इस तरह करते कि ज्योमेट्रिकली हम इसके शेप्स डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास ये एक XY प्लेन है और फिर इसमें मैं एक शेप बनाती हूँ कि मेरे पास ये एक रीजन है, ठीक है। ये रीजन जो है मेरे पास इस XY प्लेन में है। मतलब हमने कुछ पॉइंट्स को मिला के, आप लोग जब XY प्लेन करते हैं मतलब एक इक्वेशन लिखते हैं, मैंने आप लोगों को ग्राफ स्केचिंग बताई है ना, ये ग्राफ स्केचिंग से हमारे पास ये आया है, ठीक है। सो मैंने डायरेक्ट ओरिजिन लिया है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन था और उस इक्वेशन को हमने डिफरेंट वैल्यूज़ दी थी, एक्स वैल्यूज़ दी थी और हमें पास वाई वैल्यूज़ आए थे। सो एक्स वाई डिफरेंट पॉइंट्स में मिले थे। सो इसी XY पॉइंट्स वो भी पॉजिटिव, इसलिए हमारे पास XY पॉजिटिव में ये रीजन आया है ना। सो इसी डिफरेंट पॉइंट्स ने हमें जो है ये एक शेप दिया है जो कि एक रीजन है, ठीक है, XY प्लेन में लाई करता है। सो ये जो रीजन है क्या ये कन्वेक्स है या नहीं है, आप लोग ये देखेंगे। ये जो रीजन है XY प्लेन में क्या ये कन्वेक्स है या नहीं है, सिंपली। सो आप लोग इस तरह कर ले कि एनी टू पॉइंट्स ले लें यहाँ पर, इसको आप लोग सिंपल ज्वाइन कर लें, ठीक है, ये कन्वेक्स है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं और इसको आप लोग ज्वाइन करते हैं, क्या ये कन्वेक्स है? नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये इससे बाहर आया है, ठीक है। इस रीजन से ये वाला हिस्सा बाहर आ चुका है, जिसका मतलब ये इट इज नॉट अ कन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, एक और रीजन हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल इतना मेरे पास एक सर्कल है और फिर इसका शेप इस तरह बन गया कि ये मेरे पास एक इस टर्म का एक शेप बन गया है, ठीक है। सो क्या ये कन्वेक्स है या नहीं है? तो इस तरह कर लेते हैं कि एनी टू पॉइंट्स लेते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो जब ज्वाइन कर लिया सो ये दो पॉइंट्स जो है ये यहाँ पर तो लाई करते हैं, लेकिन जब इनको ज्वाइन कर लेते हैं ये लाइन सेगमेंट इसमें लाई नहीं करता, क्योंकि ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये इस रीजन के बाहर है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ कन्वेक्स। ये जो मेरे पास एक सेट है ये इट इज़ नॉट अ कन्वेक्स, ठीक है। सो कन्वेक्स आप लोग जो है कन्वेक्स को आप लोगों ने समझ लिया है। अच्छा, अब इस तरह कर लेते कि एक XY प्लेन लेते हैं, ठीक है। इसे मैं एक इस तरह का एक रीजन ले लेती हूँ, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। सो यहाँ पर मैं इन्हीं 2 पॉइंट्स लेती हूँ, यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले ले, मिला ले। इट इज़ ऑल्सो इन द सेट C, आप लोग इसको एक सेट C दे या कुछ और, लेकिन इसी रीजन के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले, इसी रीजन के अंदर ही आप लोग 2 पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, बाहर कभी भी 2 पॉइंट्स नहीं लेंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लें। सो इसी के अंदर ही लाई करता है ना, देख सकते हैं आप लोग। सो जब इसी के अंदर लाई करता है इसका मतलब इट इज़ अ कन्वेक्स, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स इन द रीजन and when we join these points so it also in this region, it's also lies in this region। इसका मतलब ये है कि it is a convex set, ठीक है। सो ये तो कन्वेक्स सेट हो गया। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड थ्योरम्स करते हैं। अच्छा, एक सर्कल, मैंने तो सर्कल का वो खैर जिक्र कर दिया, लेकिन आप लोग फॉर्मूल में भी इस तरह ये चारों शेप्स ले ले और ये लिख ले कि ये 2 कन्वेक्स नहीं है, और ये जो है जब आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे सो आप लोगों ने इसी तरह ही करना है, ठीक है। इसको x1 दे दे, इसको x2 दे दे, इस तरह इसको भी x1 दे दे, ये जो मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ ना इसको भी x2 दे दे, और फिर लिख के ये जो है ये इसके अंदर लाई करते हैं, सो इट इज़ अ कन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थ्योरम की तरफ। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कन्वेक्स सेट,
सो प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं, इनके थ्योरम्स डिस्कस करते हैं। थ्योरम्स में हम डिफरेंट चीज़ें इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। सो ये इनके प्रॉपर्टीज़ हो गए ना, कि इससे जो है हमारे पास क्या दो सेट जो हमारे पास कन्वेक्स सेट्स है, क्या इनके इंटरसेक्शन हमारे पास अगेन एक कन्वेक्स सेट देता है या नहीं। सो ये भी एक प्रॉपर्टी हुई इनकी, ठीक है। सो ये इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है कन्वेक्स सेट के। क्या इनके यूनियन जो है, क्या ये कन्वेक्स सेट है या नहीं है। एक सेट लेते हैं वो कन्वेक्स है, दूसरा सेट लेते हैं वो कन्वेक्स है। क्या इनके यूनियन जब हम करते हैं कि कन्वेक्स सेट है या नहीं है, ठीक है। सो इस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज इनमें आ जाते हैं। सो एक दो थ्योरम्स कर लेते हैं और फिर इस पर एक क्वेश्चन दो कर लेते हैं। सो फिर जो है इंशाल्लाह कन्वेक्स सेट बिल्कुल इजी हो जाएगा। अच्छा, सो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स सेट की तरफ आते हैं। मैंने क्या लिखा है, ये कन्वेक्स सेट है। सो इसके प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पर क्या है कि इनके थ्योरम्स हम स्टडी कर लेंगे। सो एक थ्योरम ये है मेरे पास के प्रूफ कर ले कि द इंटरसेक्शन, ये एक स्टेटमेंट मेरे पास है ना, और इस स्टेटमेंट को अब हम प्रूफ करेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू कन्वेक्स सेट्स इज आल्सो कन्वेक्स सेट। दो मेरे पास कन्वेक्स सेट्स है और इनके जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो अगेन ये हमें एक कन्वेक्स सेट देता है। सो इसको हमने प्रूफ करना है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे क्या ये है, ये वाकई में है या नहीं है। इज आल्सो अ कन्वेक्स सेट, ठीक है। सो अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। और प्रूफ ये है कि ये एक ए पार्ट मैंने लिया है। अब हम दूसरा थ्योरम जब करेंगे सो बी पार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस तरह जिस तरह मैंने एक सेट सी लिया था ना, उसको हमने प्रूफ किया था कि ये हमारे पास अब कन्वेक्स बन गया है। अब हम इस तरह करेंगे कि अब मैं तो दो कन्वेक्स सेट लूँगी ना। सो एक को C1 दे दूँगी और एक को C2, और ये कहेंगे इसको कि ये C1 और C2 जो है ये दोनों कन्वेक्स सेट्स है। सो खुद से कंसिडरिंग करेंगे कि लेट C1 एंड C2 be two convex sets। ठीक है। and also let C is equal to C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। अच्छा, मैंने C1 और C2 को खुद से कंसिडर किया है, खुद से लिटिंग की है कि ये जो मैंने C1 और C2 लिया है ये दो कन्वेक्स सेट्स है, ठीक है। सो अब जो है अब इनकी दो इंटरसेक्शंस हम करेंगे और इसको एक नाम देंगे और वो नाम क्या है, C है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसी C1 इंटरसेक्शन C2 को सॉल्व करेंगे और इससे हम ये फाइंड करेंगे कि ये जो इसके इक्वल है इस C के। सो अब हम ये फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास C है ये भी एक कन्वेक्स सेट बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये C1 इंटरसेक्शन C2 के इक्वल है। सो अब हमने क्या करना है, इन्हीं दो का इंटरसेक्शन जो लेना है, आखिर में हमने क्या करना है, इस C को हमने प्रूफ करना है कि ये भी जो है रिक्वायर्ड। आप लोग लिख ले कि हमने क्या करना है टू प्रूफ। ये वैसे ही मैं आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, आप लोग ये ना लिखे, लेकिन सिर्फ ये आप लोग समझ ले कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टू प्रूव C इज टू बी कन्वेक्स। ये मैंने खुद एक नाम दिया है इसको, वरना हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि C1 इंटरसेक्शन C2 इज एक कन्वेक्स सेट आ जाए, लेकिन इसको मैंने एक नाम दिया है C का, और हमने अब प्रूफ करना है। लास्ट में एक लाइन लिखना है और वो ये है कि C भी कन्वेक्स सेट है। सो ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, या टू प्रूफ या टू शो, ठीक है। सो एक ही बात है ना। अब टू शो दैट C इज अ कन्वेक्स, सो हम क्या करेंगे, लेट, ठीक है। जिस तरह मैंने C1 और C2 दो कन्वेक्स सेट लिए, सो अब हमने इनके लिए पॉइंट्स भी कंसिडर करने होते हैं। C1 में अलग x1 x2 कंसिडर होगा, इस तरह C2 में भी हम अलग x1 और x2 डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि इसके लिए जो फार्मूला हमने लिखा है सो इसमें x1 x2 इन्वॉल्व है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 भी 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है जो कि बिलोंग करेंगे C को,
सी का मतलब ये है कि इस सी को बिलोंग करेंगे, इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि जब इसको बिलोंग करेंगे तो इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेंगे, क्योंकि सी इज इक्वल टू सी वन इंटरसेक्शन C2। सो अब जो है हमने ये कंसिडर की है कि ये जो मैंने दो पॉइंट्स ली है ये बिलोंग करते हैं सी को, लेकिन अभी हमने ये प्रूफ नहीं किया कि सी जो है कन्वेक्स है। लास्ट में हमने प्रूफ करना है कि सी कन्वेक्स आ गया है, ठीक है। सो अब हमने 2 पॉइंट्स ली है और वो बिलोंग करते हैं सी को। अब हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे एस, जो कि इसमें एक्स सच देट एक्स जो है इसमें क्या है, वो फार्मूला हम लिखेंगे कि लिम्डा x1 प्लस 1 माइनस लिम्डा x2, ये वो फार्मूला है ना। सो हम वो लिख रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पर वही इंटरवल लिखना है कि 0 मतलब लिम्डा जो है वो 0 और 1 के बीच है, ठीक है। सो वही डिफिनीशन कन्वेक्सिटी की वो हमने सिर्फ मतलब रिपीट की है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसको मैंने नाम दिया है, अब हम इसको जिस तरह मैंने नाम दिया था ना इसको एक्स का, ठीक है ना, लेकिन इसको फुल एक नाम देंगे एस। जिस तरह यहाँ पर मैंने डिफरेंट नाम्स दिए है C1 C2, फिर इन दो के इंटरसेक्शन को मैंने एक नाम दिया है सी, इस तरह इसके डिफिनीशन को, इस फॉर्मूले को मैंने एक नाम दिया है एस का, ठीक है। सो अब जो है अच्छा, सो इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैथमेटिकली हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि एज हमने ये कंसिडर किया कि x1 जो है और x2 जो है वो बिलोंग करते हैं सी को, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक डिफिनीशन लिखा है, एक फार्मूला लिखा है कन्वेक्सिट का, और उसको हमने इक्वल लिया है एस की, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट नेम्स दिए थे, मैंने आप लोग को बताया कि इसको मतलब यहाँ पर C1 C2 मैंने नेम्स दिए थे, इस तरह एज अ कन्वेक्सिट लिया था, और इनके इंटरसेक्शन को मैंने एक सी का नेम दिया था, इस तरह इसके फार्मूले को मैंने एज अ एस का नाम दिया है, ठीक है। सिंपल तो इसको हम खैर एक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस थ्योरम में हम इसको एस का वो कह देते हैं कि ये एक एस है। अच्छा, सो जब यहाँ पर x1 और x2 जो है बिलोंग करते हैं सी को, ठीक है, और सी जो है यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि x1 और x2 जो है वो बिलोंग करेंगे C1 को, और इस तरह x1 और x2 जो है वो बिलोंग करेंगे C2 को, क्योंकि यहाँ पर C जो है इक्वल है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जब ये इसको बिलोंग करते हैं, ये मैंने खुद से फर्ज किया है ना कंसिडर, क्योंकि हम इसमें थ्योरम्स में 1 2 3 बातें खुद से कंसिडर कर, इसके बाद जो है उन्हीं कंसिडरेशन से जो है हम फिर उसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जब ये इसके बिलोंग करता है और सी आपको पता है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि जब ये इसको बिलोंग करते हैं सो ये जो है C1 को भी बिलोंग करेंगे, और ये जो पॉइंट्स है ये C2 को भी बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि C1 भी एक कन्वेक्सिट है, C2 भी एक कन्वेक्सिट है। जो 2 पॉइंट्स मैंने ली है ना, ये इसी C1 में भी होगा, इसके अंदर होगा ना, मतलब ये एक कन्वेक्सिट मैंने लिया है, ठीक है, और इस तरह एक दूसरा कन्वेक्सिट मैंने ये वाला लिया है। यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिए थे ना, इसको C1 कह ले और इसको C2 कह ले, ठीक है, दोनों कन्वेक्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोग बता दें कि ये भी एक कन्वेक्सिट है, ये भी एक कन्वेक्स है। सो यहाँ पर ये 2 शेप्स मैंने ली है। अच्छा, सो यहाँ पर x1 जो है, x1 2 पॉइंट्स है, और ये एक पॉइंट है, और इस तरह x2 2 पॉइंट्स है। यहाँ पर भी x1 मैंने एक पॉइंट लिया है, और इस तरह x2 मैंने एक पॉइंट लिया है। सो ये जो 2 पॉइंट्स है ये C1 में को बिलोंग करते हैं, ये 2 पॉइंट्स भी C2 को बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख लें, ठीक है, बाय डायग्राम्स अभी आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर भी आप लोग मैथमेटिकली भी आप लोग को समझ आया होगा कि ये 2 पॉइंट्स मैंने लिए है, ये C1 में भी है और C2 में भी है, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, सो अब जो है therefore x1 x1 और x2 जो है वो हमारे पास C का क्या है, C का सबसेट है, या C का जो है C में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना,
क्योंकि मैंने पहले भी अब यहाँ पर हमने तो मतलब हम खुद से कंसिडर की थी, लेकिन जब हमने इसको देख लिया कि हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं और आपको पता है कि C1 भी कन्वेक्सेड है, C2 भी कन्वेक्सेड है। सो जब ये इसको बिलोंग करते हैं, इसको भी बिलोंग करते हैं, तो इन दोनों के कम्बिनेशन को बिलोंग करेगा ना। तो इसका मतलब ये कि ये बिलोंग करेगा C को। इसका मतलब ये है कि C1 इंटरसेक्शन C2 को बिलोंग करेगा। जब इन दोनों को बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये है कि C1 इंटरसेक्शन C2 को भी बिलोंग करेगा, ठीक है ना। जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे सो इसको भी बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में ये इंक्लूड है। अच्छा, सो इससे हमें पता चल जाता है कि जो 2 पॉइंट्स है ये तो हमारे पास इस एस में भी है ना, ठीक है। सो ये जो 2 पॉइंट्स है इसको हमने एज अ फॉर्मूले में इस तरह लिखा है ना, ये जो 2 पॉइंट्स है एज अ फॉर्मूले के फॉर्म में इस तरह लिखा है, और ये इक्वल है एस का। सो इसका मतलब ये है कि जो एस है ये सबसेट है C1 का, ठीक है। और इस तरह C1 का क्यों सबसेट है, क्योंकि ये फॉर्मूला C1 के लिए भी है, क्योंकि ये कन्वेक्स सेट के प्रॉपर्टीज़ को ओबे करती है ना, सेटिस्फाई करती है। ये कन्वेक्स सेट है, सो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला इसके लिए है, ये फॉर्मूला इसके लिए है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला जो है ये इस C1 सेट के लिए है, क्योंकि ये कन्वेक्स सेट है। बाय कन्वेक्स सेट डिफिनीशन हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। इसका मतलब ये कि S जो है वो इसका सबसेट है, ठीक है ना। और इस तरह क्योंकि ये जो है मतलब इसके लिए है, ठीक है ना। और ये एक सेट है ना, S भी एक सेट है ना। सो और यहाँ पर जो है ये जो S है ये सबसेट है C2 का भी, ठीक है। मतलब C2 में भी ये इन्वॉल्व है, मतलब इसका जो है दोनों में जो है मतलब ये क्या है, बिलोंग करते हैं, इनका सबसेट्स है। सो अब जो है अब हम क्या कर रहे हैं, सो इसका मतलब है कि जब S जो है सबसेट है C1 का, S जो है सबसेट है C2 का, सो इसका मतलब ये है कि S जो है सबसेट है इन दोनों के इंटरसेक्शन का, C1 इंटरसेक्शन C2 का, ठीक है ना। मतलब दोनों का है, तो दोनों का मतलब ये एन असल में ये जो इंटरसेक्शन होता है इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं एंड, ठीक है। और ये जो यूनियन होता है इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं और का। एंड के लिए हम इंटरसेक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। सो इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी जो है एस है, क्या है, सबसेट है, ठीक है। अच्छा, सो इट्स मीन दैट C1 इंटरसेक्शन C2 हमने किस चीज़ के इक्वल लिया था, C का इक्वल लिया था ना। सो इसका मतलब है कि S सबसेट है इन दोनों के इक्वल C है, सो इसलिए हम यहाँ पर C लिख रहे हैं। ये असल में सबसेट के लिए है और ये C है, ठीक है। सो C जो है सबसेट है C का, ठीक है। सो इट्स मीन दैट C इज़ कन्वेक्स। ये क्यों कन्वेक्स है, क्योंकि आपको पता है कि ये जब इसके सबसेट में आता है, ठीक है, C के सबसेट में आता है, और S जो है आपको पता है कि ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस चीज़ के लिए होता है, ये उसके लिए होता है कि जब वो सेट जो कि कन्वेक्स होता है, यहाँ पर अब S जो है सबसेट है C का, तो इसका मतलब ये है कि C भी हमारे पास C जो है इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये कि C भी एक कन्वेक्स सेट बन गया है। सो इट्स मीन दैट C इज़ कन्वेक्स। और आपको पता है कि C जो है, एंड आल्सो यू नो दैट C इज इक्वल टू C1 इंटरसेक्शन सो C2। सो इट्स मीन जब C कन्वेक्स है, सो इट्स मीन दैट C इज इक्वल टू C1 इंटरसेक्शन C2। सो इट्स मीन C1 इंटरसेक्शन टू C2 इज कन्वेक्स। अब ठीक है ना। सो कितना ईजी था ये थ्योरम। अच्छा, अब हम आते हैं एक दूसरे थ्योरम की तरफ। अब हमने एक दो सेट्स लिए थे ना, 2 सेट्स C1 और C2 लिए थे, और इनका इंटरसेक्शन जो है हमने प्रूफ करना था कि ये जो है ये इक्वल आ जाए, ये जो है मतलब ये भी अगेन जो है एक कन्वेक्स सेट देता हो। सो अब हम इंटरसेक्शन ऑफ फिनिट नंबर्स लेंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, और इन्हीं का इंटरसेक्शन भी लेंगे कि ये जो है एक कन्वेक्स सेट बन जाए। सो यहाँ पर थ्योरम नंबर बी की तरफ आते हैं, थ्योरम नंबर बी की तरफ आते हैं, और यहाँ पर जो है स्टेटमेंट ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर्स ऑफ convex sets
is also a convex set। ठीक है। सो यहाँ पर जो है अब हम मतलब फाइनाइट सेट्स लेंगे ना, कि फॉर एग्जांपल लेट हम लेते हैं जब हम प्रूफ करते हैं। सो यहाँ पर वो सेट्स हम क्या लेंगे कि लेट C1 C2 सो ऑन अप टू Cn। ये फाइनाइट है ना। जब इनफिनिट की बात की जाए तो फिर लास्ट वन एन जो होता है हमें वो फाइंड नहीं होता, वो हमें मालूम नहीं होता। लेकिन जब फाइनाइट की बात आ जाए, फिनिट की बात आ जाए, सो हमें एंड वो जो टर्म है वो हमें पता होगा कि ये कौन सा टर्म होता है। ये nth टर्म जो होता है ये असल में फाइनाइट के लिए होता है। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने C1 से लेकर Cn तक सेट्स ली है, और ये सेट्स यहाँ पर उन लोगों ने खुद स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो है, ये जो सेट्स है ये असल में कन्वेक्स सेट्स है। ठीक है। सो यहाँ पर जो है कन्वेक्स सेट्स है। सो और अब हम यहाँ पर क्या प्रूफ करें कि इन्हीं कन्वेक्स सेट्स का जो इंटरसेक्शन है, मतलब ये कि इस तरह C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3 एंड सो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन लग रहे हैं, एंड सो ऑन अप टू Cn इंटरसेक्शन। यहाँ पर आप लोग ना लिख के यहाँ पर लिख रहे इंटरसेक्शन Cn। सो ये जो इंटरसेक्शन है इनफिनिट सेट्स के बीच, सो ये भी एक कन्वेक्स सेट हो। जिस तरह मैंने C1 इंटरसेक्शन C2 अभी फाइंड कर लिया कि ये भी एक कन्वेक्स सेट है। सो यहाँ पर अब हमने फाइंड करना है कि इन्हीं का जो इन्हीं फिनिट सेट्स का जो एक इंटरसेक्शन है ये भी हमारे पास कन्वेक्स सेट आ जाए। सो अब हमने यही प्रूफ करना है। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, to show that C is, और ये इसी को हम एक नाम दे देते हैं C इज इक्वल टू। ठीक है। जिस तरह हमने C1 इंटरसेक्शन C2 को अभी थ्योरम फर्स्ट में नाम दिया था C का, सो अभी इसको भी मैंने एक नाम दिया है C, क्योंकि ये वाला एक फुल टर्म हम बार बार नहीं लिख सकते ना, इसको हम एक नाम देंगे और वो बिल्कुल सिंपल सा था कि हम जब बात करें सो इसी C कहा करें, और आपको पता है कि C क्या है। ठीक है। सो C ये एक फुल टर्म है। सो अब हम जब बात करेंगे सो इसी C का करेंगे, और आप लोग खुद समझेंगे कि ये C असल में इनफिनिट सेट्स का इंटरसेक्शन है। ठीक है। सो यहाँ पर अब हमने प्रूफ करना है, शो करना है कि C जो है वो कन्वेक्स सेट आ जाए। ठीक है। ये हमने शो करना है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 को हम x1 बिलोंग करेगा, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे ना। सो यहाँ पर हम इस तरह कर लेते हैं कि एक x1 लेते हैं और वो बिलोंग करता है C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3, और इस तरह जो है कॉमा नहीं है इसके बीच, ये डॉट 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 इंटरसेक्शन C, यहाँ पर ये Cn है। ठीक है। ठीक है। सो ये हमने इस तरह किया है कि एक x1 लिया है और इसको बिलोंग करता है खुद से, मतलब लेट। ठीक है। सो जब ये इसको बिलोंग करता है सो इट्स मीन दैट x बिलोंग करता है C को, क्योंकि आपको पता है ये जो है ये हमने इसको एक नाम दिया है C का। सो इसलिए हम इस फुल टर्म के बजाय C लिख सकते हैं। सो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि x1 जो है वो बिलोंग करता है C को। ठीक है। या CI लिख सकते हैं, CI क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फुल मतलब इंटरसेक्शंस है, ठीक है ना। सो ये C1 C2 C3 Cn है। ठीक है ना। सो इसकी जगह मैं CI लिख सकती हूँ ना, क्योंकि इसमें I यहाँ पर 1 2 3 एंड अप टू n है। यहाँ पर आप लोग ये भी डिफाइन कर ले कि I जो है 1 है 2 है 3 है एंड अप टू n है। ठीक है। फॉर ऑल मतलब इस तरह, या फॉर ऑल आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर I जो होगा वो, और ये x1 है ये हमारे पास 1 से लेकर n तक नंबर्स होंगे और जब x2 हम लेते हैं वो भी बिलोंग करेंगे इन्हीं इंटरसेक्शन, इन्हीं फिनिट सेट्स के इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन Cn और लिख ले कि मतलब x2 जो है
सी आई को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इस तरह ये भी है। सो यहाँ पर बी लिख ले कि फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3, ये आप लोगों ने साथ में डिफाइन करना होता है। अच्छा जी, सो आपको पता है कि ये जो सी आई है सी आई, ये यहाँ पर मतलब C1 C2 अप टू CN जो है, ठीक है, ये आपको पता है कि ये हमें खुद दिया गया है कि ये जो है मतलब सारे जितने भी टर्म्स है, ठीक है, जितने भी टर्म्स है, सो ये सब कुछ जो है ये हमें खुद दिया है कि ये कन्वेक्स सेट्स है। इज वी नो दैट फ्रॉम स्टेटमेंट that CI is convex set, क्योंकि यहाँ पर खुद कहा गया है ना, जो C1 से CN तक जितने भी टर्म्स है इसको हम एक CI दे सकते हैं ना। और अब यहाँ पर आप लोग साथ में डिफाइन कर ले कि I इज इक्वल टू 1 अप टू N है, 1 2 3 अप टू N। सो यहाँ पर CI खुद हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये कन्वेक्स सेट्स है, या सेट लिख ले क्योंकि अभी इसको तो मैंने खुद एक नाम दिया है CI का, ठीक है। फॉर ऑल आई आप लोगों ने मस्ट भी डिफाइन करना है कि अप टू N, ठीक है। सो अब जबकि यहाँ पर CI जो है कन्वेक्स सेट है, इफ CI इज कन्वेक्स सेट सो इट मीन्स कि ये जो x1 बिलोंग करते हैं CI को, x2 बिलोंग करते हैं CI को, ठीक है। सो इस तरह हम कॉमा में लिख सकते हैं ना कि x1 कॉमा x2 बिलोंग टू CI, बोथ जो है वो बिलोंग करते हैं CI को, ठीक है। सो और आपको पता है कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये x1 और x2 जब बिलोंग करते हैं CI को, और x1 x2 आपको पता है कि इन दोनों पॉइंट्स जब ये CI को बिलोंग करते हैं, CI आपको पता है कि ये कन्वेक्स सेट है। सो फिर हम कन्वेक्स सेट की डिफिनीशन लिखेंगे, और वो डिफिनीशन बाय मैथमेटिकली हम लिखेंगे। और मैथमेटिकली डिफिनीशन कन्वेक्स सेट का क्या है, वो ये है कि लेमडा x1, यहाँ पर x1 x2 की बात हो रही है ना, इस तरह सबस्क्रिप्ट में जो x1 लिखा है और 2 लिखा है। सो यहाँ पर हम लेमडा x1, यहाँ पर ऊपर वाले 1 नहीं लेंगे क्योंकि अभी मैंने डिफरेंट नेम्स ली है x1 x2, ठीक है। पॉइंट्स आप लोग की मर्जी, आप लोग कुछ भी लें। +1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग टू CI, ठीक है। सो यहाँ पर जो है जब ये दो पॉइंट्स बिलोंग करते हैं CI को, इसका मतलब ये है कि ये CI जो है ये मतलब और ये दो पॉइंट्स जो है ये एक कन्वेक्स सेट है, क्योंकि ये CI कन्वेक्स सेट है, सो ये भी कन्वेक्स सेट हो गए। और जब ये कन्वेक्स सेट हो गए तो इसी का कन्वेक्स सेट का हम यहाँ पर मतलब एज ए डिफिनीशन इन दो पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया एज डिफिनीशन के फॉर्म में, और वो हमारे पास मैथमेटिकली इस तरह है, ठीक है। सो तो ये जब दो पॉइंट्स इसको बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि इनका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो बिलोंग करता है CI को, क्योंकि बाय द डिफिनीशन ऑफ कन्वेक्स। आप लोग रीजन में लिख ले कि बाय द डिफिनीशन ऑफ, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है ना, वरना ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं डायरेक्ट भी करवा सकती थी, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझा रही हूँ ताकि आप लोग समझ लें कन्वेक्स सेट, ठीक है। सो अब जबकि ये है, सो आप लोग फॉर ये भी साथ में लिखा करें कि I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू N, ठीक है। और यहाँ पर लेमडा भी साथ में आप लोग ये लिखा करें कि लेमडा जो है 0 और 1 के बीच है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब जबकि ये फार्मूला जो है बिलोंग टू CI, सो इट मीन्स दैट ये फार्मूला जो है मैथमेटिकल फार्मूला लिख ले, +1 माइनस लेमडा x2 ये सबसेट है, ठीक है। जब ये CI को बिलोंग करता है मतलब इससे ताल्लुक़ रखता है, ठीक है ना। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि इसका इस लड़की का जो बिलोंग टू दैट फैमिली, इस तरह जो है ये भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। जब ये इस फैमिली को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि ये इसका एक वो हो गया, और जब वो लोग कहते हैं ना
कि ये एक फॉर एग्जांपल ये एक लड़की है, ये इस फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक है ना। इसका मतलब है ये जो लड़की है ये इसी फैमिली का सबसेट है, ठीक है ना। जिस तरह मतलब फॉर एग्जांपल ये मैं हो गई ना, मैं इस फैमिली को बिलोंग करती हूँ CI को, ठीक है। सो मैं इस फैमिली का एक सबसेट हो गई, ठीक है ना। ये एक बड़ा सेट है, मैं इसकी सबसेट हो गई, मतलब मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं हूँ, ठीक है। मैं इसका एक सबसेट का मतलब ये कि एक छोटा सा सेट जो कि इस फैमिली को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला भी मैंने लिखा है ये एक मतलब एक लड़की है ना, मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल। सो मैं इसी फैमिली की सबसेट हूँ, कि छोटी सी सेट हूँ, ठीक है। सो जब इसी की छोटी सी सेट हूँ तो आपको पता है CI मैंने लिया था इसके इक्वल, ये C लिखा है लेकिन ये CI है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिफरेंट CIs लिए हैं ना, C1 अप टू CN। सो इसको मैंने एक नाम दिया है CI का, ठीक है। सो यहाँ पर ये मैंने इक्वल लिया है CI की। सो अब जो है अब जबकि मैंने ये कह दिया कि ये बिलोंग टू CI, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर CI की जगह मैं C1 इंटरसेक्शन C2, क्योंकि इसको मैंने इक्वल लिया है CI का। सो ये एक सबसेट हो गया है C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3 डॉट 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 इंटरसेक्शन CN का, ठीक है। सो जब ये इसका एक सबसेट हो गया है सो इट मीन्स, और साथ में लिखा करें कि लेमडा जो है वो इन दोनों के बीच है, 1 और 0 के बीच है, ठीक है। सो दिन x1 जो है वो बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लिया है ना कि इसका सबसेट है, ठीक है। सो यहाँ से हम ये 2 पॉइंट्स अकेले मतलब उठा सकते हैं ना। x1 जो है ये इसी फैमिली को बिलोंग करेगा, ये जो फैमिली है इसका जो इंटरसेक्शन है। सो इस तरह लिख सकते हैं x1 बिलोंग टू C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3 सो ऑन डॉट 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 इंटरसेक्शन CN। और इस तरह जो है एंड x2 जो है वो बिलोंग करता है, यहाँ पर मैंने एंड लिखा है। सो इस एंड का मतलब क्या होगा, इनके इंटरसेक्शन होगा ना, C1 इंटरसेक्शन C2, क्योंकि इसी से मैंने x1 ले लिया है कि x1 भी इसी को बिलोंग करता है, x2 भी इसी को, क्योंकि ये फार्मूला फुल जो है इसके सबसेट है, एक छोटा सा सेट है। सो इसमें जो 2 पॉइंट्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं ये अलग अलग इनको बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इंटरसेक्शन C3, ठीक है। साथ में आप लोग फिर जो है और फिर आप लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, सो ये इंटरसेक्शन CN है। सो आप लोग फिर हम लिख सकते हैं कि जब ये बोथ जो है ये x1 ये x2, ठीक है, ये इसी को बिलोंग करते हैं। सो इट्स मीन दैट कि ये जो है इसका सबसेट है। यहाँ पर मतलब बार बार लिखा गया है, यहाँ पर जो है ये हमने खुद से कंसिडर की थी, और यहाँ पर ये फार्मूले बाय फार्मूले से आया है कि जब ये 2 बिलोंग करते हैं इसी को, सो इसके बाद हमारे पास ये एक स्टेप हो गया है, मेरे पास ये स्टेप हो गया है, इसके बाद ये 2 स्टेप्स हो गए, ठीक है ना। पहले हमने इसको लिखा था लेकिन हमने खुद से कंसिडर की थी, हमारे पास ये जो है इसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा, लेकिन बाई डिफिनीशन हमने ये खुद प्रूव कर दिया कि ये इसको बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग करता है, ये इसका सबसेट है। इस तरह फिर ये जो 2 इसको बिलोंग करते हैं, सो इट्स मीन दैट इसका जो फार्मूला है x1 और x2 का जो एक फार्मूला बनता है लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 सबसेट है C1 इंटरसेक्शन C2 सो ऑन अप टू CN। यह है आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर मैथ्स के हर टॉपिक जो होते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन जब बार बार आप लोग इसको स्टडी कर रहे थे सो और भी आप लोग के लिए ईजी हो जाता है। हम खुद जो है मैं फेल कर रही हूँ मैथ्स में, लेकिन ऐसे टॉपिक्स भी आ जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाते हैं, ठीक है। सो बाय डिफिनीशन जब ये जो है ये इसका सबसेट है, सो बाय डिफिनीशन C1 इंटरसेक्शन C2
मतलब ये जब ए इसका सबसेट है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये तो कन्वेक्स सेट की अलामत है ना। सो जब ये इसका सबसेट हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो फुल इंटरसेक्शन ऑफ द फिनिट सेट्स, सो ये जो है एक कन्वेक्स सेट बन गया है, क्योंकि ये इसका सबसेट है। और सबसेट का मतलब ये है कि ये जो है ये एक कन्वेक्स सेट है। सो ये भी कन्वेक्स सेट हो गया ना, क्योंकि ये इसमें बिलोंग करता है। ये एक छोटा सा सेट है इसका, इज आल्सो अ कन्वेक्स, आल्सो तो नहीं लेकिन कन्वेक्स सेट लिख लें, ठीक है। सो ये प्रूफ हो गया है। इंशाल्लाह कल जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे और फिर जो है एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।